नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 20 मार्च 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इस डिस्कशन की टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दिया गया है। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेमीकंडक्टर निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बी सेटअप? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा साउथ कोरिया में, यानी बी ऑप्शन साउथ कोरिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शनों की। पेरू की बात करते हैं। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। देखो इसकी जो कैपिटल है लीमा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आप याद रखिएगा लीमा कैपिटल पेरू की है। प्रेसिडेंट है पेरू के दीना बोलार्ते। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो एंगोला। कोलंबिया की बात करें, इसकी कैपिटल बोगोटा है, ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है। कोलंबियन पैसो ये करेंसी है और प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो। उज्बेकिस्तान की बात करें, ताशकेंत ये इसकी कैपिटल है। उज्बेकिस्तानी सोम करेंसी है, प्रेसिडेंट हैं शफकत मिर्जियोयेव और प्राइम मिनिस्टर हैं अबुला अरिपोव। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, सियोल करेंसी है। कोरियन रिपब्लिक वॉन ये करेंसी है, सियोल है इसकी कैपिटल। प्रेसिडेंट है यून सुक योल और प्राइम मिनिस्टर है हैन दुक सू। एक बार आप लोकेशन देखिए साउथ कोरिया की। देखो ये है साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल ये है सियोल, जो लार्जेस्ट सिटी भी है, ये आप याद रखिएगा। और ऊपर है ये नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। प्योंगयांग ये दोनों कैपिटल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है और सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। ये दोनों कैपिटल आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? विच स्टेट गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय, सी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। आसाम की जो कैपिटल है यह है दिसपुर। नॉर्थ ईस्ट राज्य की जो कैपिटल है ये एग्जाम में पूछ ली आती है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश इसकी जो कैपिटल है ये है ईटानगर। और मेघालय की जो कैपिटल है ये है शिलोंग। अब मेघालय की आप लोकेशन देखिए। देखो ये है मेघालय। बांग्लादेश देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है और भारत के अंदर आसाम राज्य के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। शिलोंग कैपिटल है। कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान ये राज्यपाल हैं। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं, कभी कभी क्या होता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। मतलब एक साइड में राज्यों के नाम दिए जाएंगे और एक साइड में ये सीटें दी जाएंगी, तो पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन किस से मैच करता है, तो ए सी से होगा या बी ए से होगा, कुछ इस प्रकार से फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। शिलोंग में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं संजीव बैनर्जी। बाउंड्री आसाम के साथ शेयर होती है। अब देखो क्वेश्चन उठता है इस वाले फैक्ट से, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय राज्य में हैं। कभी कभी क्या होता है इनको वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाती हैं। तो आप याद रखिएगा पहले गारो हिल्स है, फिर खासी हिल्स है, फिर जैंतिया हिल्स है। ये तीनों हिल्स मेघालय में है। या ये भी पूछ लिया जाता है गारो ट्राइब या गारो लैंग्वेज किस राज्य में बोली जाती है, तो मेघालय सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने बात करी मेघालय के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है रचना बिस्वत ने, यानी बी ऑप्शन जो है ये थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। अब दूसरे ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इन्होंने बुक लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमृता सेन इनकी बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये जो होम इन द वर्ल्ड बुक है ये एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आप याद रखिएगा अमृता सेन ने लिखी है। कौशिक बसु इनकी बुक का नाम है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा इनकी बुक का नाम है फेयरली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। और के एम चंद्रशेखर इनकी बुक का नाम है ए गुड एज माई वर्ड
तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन विपिन रोचना रचना बिस्वत, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस ये कब मनाया गया? तो बताइए फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? व्हेन वाज द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 मार्च को। डी ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मीन्स नेशनल वैक्सीनेशन डे ये मनाया गया। 4 मार्च 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सिक्योरिटी डे और विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे ये मनाया गया। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस भी मनाया गया और 18 मार्च को ही वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस ये भी मनाया गया। डी ऑप्शन जो है ये फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? इसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 13th। बी ऑप्शन जो है फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ से आप 2-3 फैक्ट याद रखेगा। ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये एनुअली पब्लिश किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ये इस बार इसका 10th एडिशन है और इसमें टॉप किया है अफ़गानिस्तान देश है, यानी सीट्स पे है अफ़गानिस्तान। तो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इस बार इसका ये 10th एडिशन है। अफ़गानिस्तान ने टॉप किया है और भारत को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 13वीं। तो बी ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पे है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मार्च 2023 में किसको यूको बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ यूको बैंक इन मार्च 2023? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी कुमार। ए ऑप्शन अश्विनी कुमार ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अश्विनी कुमार वाज अपॉइंटेड एज द MD ऑफ यूको बैंक इन मार्च 2023। ए ऑप्शन सही आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 सेलिब्रेटेड? बताइए ये कब मनाया गया? ये दिवस मनाया गया अभी 20 मार्च को। 20 मार्च 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 ये सेलिब्रेट किया गया। देखो डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ ले आते हैं, तो इसलिए आप डेज भी साथ साथ में याद करते रहिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।